डियर स्टूडेंट्स, मैं पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज फ्रूट। टुडेज टॉपिक इज फ्रूट। पहले फ्रूट पढ़ेंगे, देन हम लोग सीड पढ़ेंगे। कहते हैं द फ्रूट्स आर matured or ripened ovary। समझे इधर? हम लोग कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन के पश्चात आपने लिखा कि द फ्रूट्स आर मैच्योर्ड मीन परिपक्व एंड राइपेंड पका हुआ ओवरी है कि फर्टिलाइजेशन के पश्चात वह जो ओवरी है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, वृद्धि करता है और एक फ्रूट का निर्माण करता है। तो इसलिए फ्रूट का डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं द फ्रूट्स आर मैच्योर्ड एंड राइपेंड ओवरी एंड द स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पोमोलॉजी। यहाँ लिख रहे हैं द स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पोमोलॉजी। आपने कहा कि फर्टिलाइजेशन के पश्चात ओवरी ग्रो करता है और एक फ्रूट का निर्माण करता है, परंतु यदि किसी प्लांट में किसी कारणवश फर्टिलाइजेशन की क्रिया फेल कर जाती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाती हैं, तो वह ओवरी सिंपली गिर जाता है, झड़ जाता है, वो फ्रूट का निर्माण नहीं करता है। लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जैसे बनाना, ग्रेप्स, एप्पल, पाइनएप्पल, ऑरेंज और भी कुछ फ्रूट्स हैं। तो कुछ फ्रूट्स के कल्टीवेटेड वेराइटीज हैं। हम जो वेराइटी प्रायः अभी इम्प्रूव्ड वेराइटी उपजाते हैं, क्लियर? तो कुछ प्लांट्स हैं जैसे बनाना, ग्रेप्स, एप्पल, पाइनएप्पल, ऑरेंज एटसेट्रा, इनके कल्टीवेटेड वेराइटीज हैं जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी ग्रो करता है, वृद्धि करता है और एक फ्रूट का निर्माण करता है। ऐसे फ्रूट को हम लोग कह देते हैं क्या? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्लियर? हमेशा याद रखिएगा इसको कि व्हेन ओवरी ग्रोज टू फॉर्म ए फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जेनरली कॉमनली आपने कहा कि फर्टिलाइजेशन होता है, देन ओवरी ग्रो करता है धीरे धीरे, तो एक फ्रूट का निर्माण करता है। बट यदि बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवरी ग्रो करता हो और वो एक फ्रूट का निर्माण करता हो, सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो चूंकि आपने कहा कि इसमें तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है, अर्थात जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हैं वे होते हैं सीडलेस। इसमें सीड्स उपस्थित नहीं होंगे या इमैच्योर सीड्स रहते हैं, वो ओव्यूल फॉर्म में ही होते हैं। चूंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तो ओव्यूल विकसित होकर एक सीड का निर्माण नहीं करेगा। क्लियर? तो मैंने कहा कि जैसे देखिए अभी जो बनाना, ग्रेप्स मार्केट में मिलता है उसमें सीड्स नहीं होते हैं, आप देखते हैं, बट उसका एक वाइल्ड वेराइटी है, गौर कीजिएगा, उसमें सीड्स होते हैं। ग्रेप्स में भी, अंगूर में भी एक लार्ज साइज का, थोड़ा बड़ा साइज का अंगूर आता है, उसमें सीड्स होते हैं। दैट इज नॉट पार्थेनोकार्पिक। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ प्लांट्स के कल्टीवेटेड वेराइटीज हैं, ये भी कंसेप्ट रखिएगा कि कुछ विशेष वेराइटीज हैं जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी ग्रो करता है और एक फ्रूट का निर्माण करता है। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो है वो सीडलेस होते हैं। क्लियर? मैंने कहा कि यदि किसी फ्लावर में, किसी पौधे में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो ओवरी सिंपली गिर जाता है। क्लियर? अब आ जाइए पार्ट्स ऑफ फ्रूट। पार्ट्स ऑफ फ्रूट। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ फ्रूट। पहले एक छोटा सा फिगर बना लें हम लोग। यस,
समझने में आसानी होगी, तुरंत हो जाएगा। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एपिकार्प, दिस वन mesocarp, and this one endocarp, and these three are unitely called pericarp, and this one is seed. Clear? अब समझो इधर। There are two parts of each fruit. प्रत्येक फ्रूट के दो भाग होते हैं। एक को हम लोग कह देते हैं पेरिकार्प, फर्स्ट इज पेरिकार्प। दो शब्दों से बना है, पेरिमिन, पेरिमिन अराउंड, उसी से शब्द बना पेरीफेरी, एंड एक वर्ड है कार्पास, कार्पास मीन फ्रूट। हमेशा याद रखिए ये सब मीनिंग, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर ये सब मीनिंग याद रखेंगे तो बहुत सारा डेफिनेशन आप ऐसा ही समझ जाएंगे। खैर, तो पेरीमीन होता है ये राउंड, पेरिकार्प। कहते किसी भी फ्रूट में सीड्स को छोड़कर, सीड एक हो या अनेक हो, क्लियर, तो इस सीड को छोड़कर उसके चारों ओर जो शेष भाग होते हैं, दे आर यूनाइटली कॉल्ड पेरिकार्प। क्लियर? कि किसी भी फ्रूट में सीड के चारों ओर पाए जाने वाले भाग, सीड्स को छोड़कर जो शेष भाग हैं, उसी को हम लोग कह देते हैं पेरिकार्प। यह पेरिकार्प लेयर थीन अथवा थिक हो सकता है, ये थीन भी हो सकता है अथवा थिक, मोटे भी हो सकते हैं। और यदि पेरिकार्प लेयर थिक एंड फ्लेशी होता है, मोटा और मांसल होगा, देन इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 layers, 3 parts, that is epicarp, mesocarp and endocarp। बारी बारी से देखेंगे हम लोग। फर्स्ट आ जाइए एपिकार्प, रिकॉल करें, ये भी दो शब्दों से बना है, एपीमेन, एपीमेन अपॉन, और कार्पास मीन तो जान रहे हैं फ्रूट। क्लियर? तो पता चलता है इस टर्म से ही कि किसी भी फ्रूट में पेरिकार्प का सबसे आउटर मोस्ट लेयर विच इज जनरली लेदरी, जो चमड़े जैसा होता है, उसे ही हम लोग कह देते हैं क्या? एपिकार्प। जैसे मैंगो ही लें, ऑरेंज लें, तो जो पार्ट हम लोग छीलते, फेंक देते हैं, हटाते हैं, दैट इज एपिकार्प। क्लियर? फिर भी कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे वुड एप्पल, देखा आपने वुड एप्पल, ईगल मार्मेलॉस, बेल। वुड एप्पल में यह एपिकार्प लेयर होता है हार्ड एंड स्टोनी, बिल्कुल कड़ा होता है, जो बेल में तोड़ते हैं हम लोग। क्लियर? द सेकेंड वन इज मेसोकार्प, मेसोमेन, मेसोमेन मिडिल। कहते हैं कि किसी भी फ्रूट में एपिकार्प के ठीक अंदर पाया जाने वाला भाग, जो प्रायः पल्पी होता है, जो प्रायः पल्पी होगा, गुद्देदार होगा, रसदार होगा, जो एडिबल होता है, उस पार्ट को ही हम लोग कह देते हैं क्या? मेसोकार्प। क्लियर? जैसे मैंगो में ही लें तो एपिकार्प को हटाते हैं, और यही जो पल्पी होता है, वो रसदार जो भाग है, ये मेसोकार्प, उसको हम लोग खाते हैं। क्लियर? फिर भी कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे ऑरेंज, लेमन, जितना भी साइट्रस फ्रूट है, शैडॉक, बड़ा वाला नींबू, तो ऑरेंज तो देखा आपने, तो ऑरेंज में एपिकार्प को हटाते हैं, और गौर कीजिए कि उसके अंदर वाइटिश, कुछ फाइब्रस, कुछ कॉटन, कपास जैसा, रुई जैसा, उजला जैसा पार्ट मिलता है ना, दैट इज मेसोकार्प। क्लियर? तो ऑरेंज में, लेमन में यह मेसोकार्प लेयर कॉटनी होता है, कपास जैसा होता है, रुई जैसा होता है। जबकि कोकोनट फ्रूट देखा आपने, नारियल, तो कोकोनट में यह जो मेसोकार्प लेयर होता है, वो फाइब्रस होता है, रेशेदार, तंतुनुमा होता है। जैसे कोकोनट फ्रूट, एंटायर फ्रूट देखा होगा आपने, साबुत फल नारियल का, तो बाहर जो स्मूथ लेयर है, दैट इज एपिकार्प, और उसके बाद उसका बार्क जो फाइब्रस होता है, रेशेदार, तंतुनुमा, छाल जो छीलते हैं हम लोग, दैट इज मेसोकार्प। क्लियर? द थर्ड वन इज एंडोकार्प, एंडो मीन इनर। तो कहते हैं कि किसी भी
फ्रूट का इनरमोस्ट लेयर, पेरिकार्प का वह इनरमोस्ट लेयर जो प्रायः मेम्ब्रेनस होता है, उस पार्ट को ही हम लोग कह देते हैं क्या, एंडोकार्प। क्लियर? कि किसी भी फ्रूट में पेरिकार्प का सबसे इनर मोस्ट लेयर जो प्रायः मेम्ब्रेनस होता है, उस पार्ट को ही हम लोग कह देते हैं एंडोकार्प। फिर भी अब जैसे ऑरेंज ही लीजिए आप, तो ऑरेंज में एपिकार्प को तो हम लोग फेंक देते हैं, हटा देते हैं। आपने कहा जी कॉटनी है, कपास जैसा, रुई जैसा जो है, दैट इज मेसोकार्प, और उसके अंदर मेम्ब्रेनस कंपार्टमेंट्स मिलते हैं ना, झिल्ली नुमा होते हैं वो कंपार्टमेंट्स, चैम्बर, दैट इज एंडोकार्प। क्लियर? फिर भी कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कोकोनट, मैंगो, इन सबों में यह एंडोकार्प लेयर होता है स्टोनी एंड वुडी। गौर कीजिए कि मैंगो में आपने कहा कि एपिकार्प को तो हटा देते हैं, मेसोकार्प को खाते हैं, और उसके अंदर एक जो हार्ड शेल मिलता है, कड़ा आवरण मिलता है, गुठली जिसको हम लोग कहते हैं, दैट इज एंडोकार्प, और उसके अंदर सीड्स होते हैं। यदि कोकोनट में देखें तो आपने कहा कि ऊपर जो स्मूथ लेयर है दैट इज एपिकार्प, फिर जो उससे हम लोग बार्क, छाल जो हटाते हैं, जो रेशेदार होता है, वो हो गया मेसोकार्प, और एक अंदर फिर कड़ा आवरण होता है, हार्ड शेल, उसको तोड़ा जाता है, दैट इज एंडोकार्प, और उसी के अंदर वो नारियल उपस्थित रहता है जो हम लोग खाते, दैट इज एंडोस्पर्म। आगे पढ़ेंगे भी फ्रूट्स एंड एडिबल पार्ट। क्लियर? तो कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कोकोनट, मैंगो, इन सबों में यह एंडोकार्प लेयर होता है स्टोनी एंड वुडी। क्लियर? तो ये फ्रूट का फर्स्ट पार्ट हो गया पेरिकार्प। अब सेकेंड आ जाओ सीड। कहते हैं कि किसी भी फ्रूट का वह पार्ट जिसमें एम्ब्रियो स्थित रहता है, आपने फर्टिलाइजेशन पढ़ा, एम्ब्रियो पढ़ा, क्लियर? तो जिसमें एम्ब्रियो स्थित होता है उस पार्ट को ही हम लोग कह देते हैं क्या, सीड। और सीड के बारे में विशेष नेक्स्ट टॉपिक ही है सीड, वहाँ हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से सीड के बारे में। यहाँ हम लोग मुख्यतः फ्रूट पढ़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट, दैट इज फॉल्स फ्रूट को ही हम लोग कह देते हैं स्यूडोकार्प। फॉल्स फ्रूट को ही हम लोग कह देते हैं स्यूडोकार्प। समझो इधर, कहते हैं when the ovary develops to form a fruit it is called true fruit। क्लियर? यदि ओवरी डेवलप करता हो, विकसित होता हो, एक फ्रूट का निर्माण करता हो, तो वैसे फ्रूट को हम लोग कह देते हैं ट्रू फ्रूट। जैसे मैंगो, ऑरेंज, पपाया, कुकुम्बर, इन सबों में ओवरी ही ग्रो करता है और एक फ्रूट का निर्माण करता है, तो वैसे फ्रूट को हम लोग कह देंगे क्या, ट्रू फ्रूट। दूसरी ओर आ जाइए, फॉल्स फ्रूट, या उसी को कह देते हैं स्यूडोकार्प। स्यूडो तो जानते हैं, स्यूडोमीन होता है ये शब्द, फॉल्स जैसे अमीबा में पढ़ते हैं स्यूडोपोडिया। क्लियर? कार्पासमिन जानते हैं, फ्रूट नाम से ही पता चलता है फॉल्स फ्रूट। यदि ओवरी को छोड़कर फ्लावर के अन्य किसी पार्ट से, लाइक थैलमस है, कैलिक्स है, रिसेप्टिकल है, क्लियर, कि when the fruit grows from any part of the flower except ovary it is called false fruit। यदि ओवरी को छोड़कर, ओवरी ग्रो नहीं कर रहा है बट फ्लावर का ही दूसरा पार्ट कोई ग्रो कर रहा है और वो एक फ्रूट का निर्माण कर रहा है, तो ऐसे फ्रूट को हम लोग कह देते हैं क्या, फॉल्स फ्रूट। जैसे आप खाते हैं एप्पल, पियर, सेब, नाशपाती, इसमें जो पार्ट आप खा रहे हैं दैट इज फ्लेशी थैलेमस। एप्पल में, पियर में जो पार्ट हम लोग खाते हैं वो एक्चुअली फ्रूट का वो पार्ट है नहीं, थैलमस जो है उसमें फ्लेशी हो जाता है और उसी को हम लोग खाते हैं। एप्पल में गौर कीजिए, जब कट करते हैं एप्पल को
तो बाहर तो फ्लैशी पोर्शन जिसको हम लोग खा रहे हैं एडिबल है, दैट इज थैलेमस, और उसके अंदर देखिएगा एक हार्ड लेयर पाया जाता है। एप्पल काटते हैं तो हार्ड लेयर है अंदर और उसके अंदर सीड्स हैं, तो वह जो हार्ड लेयर है दैट इज पेरिकार्प, वही उस फ्रूट का है पेरिकार्प, और उसके अंदर सीड्स प्रेजेंट हैं। बट जो आउटर पोर्शन फ्लैशी पार्ट हम लोग खाते हैं दैट इज थैलेमस, वहाँ थैलेमस जो है फ्लैशी हो गया और उसी पार्ट को हम लोग खाते हैं, मैंने स्ट्रॉबेरी में भी। नेक्स्ट आ जाइए, फ्रूट एंड एडिबल पार्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल से सभी का। आप खाते हैं फाइकस, दैट इज फिग। फाइकस बोटेनिकल नेम मैंने बताया था, पीपल, बरगद, गूलर एंड अंजीर, फिग स्पीसीज डिफरेंट हैं, क्लियर। तो आप जो फिग खाते हैं, अंजीर मार्केट में जो मिल रहा है दैट इज, उसमें जो पार्ट खाया जाता है फ्लैशी रिसेप्टिकल। इन्फ्लोरेसेंस याद कीजिए, फाइकस में 11 में पढ़े थे इन्फ्लोरेसेंस हम लोग, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होता है और वहाँ जो रिसेप्टिकल है वो फ्लैशी हो जाता है। अंजीर खाते हैं, फिग या गूलर भी कुछ लोग सब्जी उसकी खाते हैं, तो गौर कीजिएगा वो हॉलो रिसेप्टिकल रहता है, वो एक्चुअली फ्रूट है नहीं, वहाँ रिसेप्टिकल जो है वो फ्लैशी हो जाता है और उसी पार्ट को लोग खाते हैं, क्लियर। एक फ्रूट है डाइलेनिया, हमारे इंडिया में नहीं मिलता। डाइलेनिया में जो पार्ट एडिबल है दैट इज फ्लैशी कैलिक्स, वहाँ कैलिक्स जो है वो फ्लैशी हो जाता है और उसी पार्ट को लोग खाते हैं, क्लियर। तो जरा गौर कीजिए कि यहाँ पर तो ये जो फ्रूट्स हैं इसका निर्माण ओवरी से नहीं हुआ, कहीं थैलेमस है, कहीं रिसेप्टिकल है और कहीं कैलिक्स है, इनका फॉर्मेशन तो ओवरी से नहीं हुआ, तो सच फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट्स, क्लियर। अब यहाँ मैं एक अगर क्वेश्चन आपसे पूछूं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अभी आपने पढ़ा था पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स ट्रू फ्रूट होगा कि फॉल्स फ्रूट होगा? आप कह देंगे फॉल्स फ्रूट होगा, बट पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इज आल्सो ए ट्रू फ्रूट, बिकॉज आप कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या कि व्हेन द ओवरी ग्रोज विदाउट फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म ए फ्रूट इट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ बट वहाँ तो ओवरी ग्रो कर रहा है, और जब ओवरी ग्रो करता है एक फ्रूट का निर्माण करता है, सच फ्रूट्स आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट। तो ये हमेशा कंसेप्ट रखिए कि द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इज आल्सो ए ट्रू फ्रूट, क्लियर क्लियर। मैं समझता हूँ कि इसमें तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिसमें हम पाते हैं कि ओवरी को छोड़कर कोई भी दूसरा पार्ट फ्लैशी हो जाता है और वही एडिबल होता है और उसी पार्ट को हम लोग खाते हैं, सच फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट्स। एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो ये तो फ्रूट सीट काफ़ी शॉर्ट में उसमें दिया गया है, बट उसमें लिखा है कि प्रीवियस क्लास में अर्थात 11 में आपने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट, डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, उसको पुनः आप रिकॉल कीजिए, पुनः आप पढ़ जाइए। इसका अर्थ है कि वो क्वेश्चन 12 में भी पूछा जाएगा, कंपटीशन में तो आएंगे ही आएंगे, क्लियर। तो पुनः 11 में तो हम लोग पढ़े ही थे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट, देन पुनः शॉर्ट में यहाँ पर हम लोग देख लें, रिवाइज कर लें, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, क्लियर। जितने भी फ्रूट्स हैं उसको क्लासिफाई किया सबसे पहले 3 मेजर कैटेगरीज में, 3 बड़े समूहों में, दैट इज सिंपल फ्रूट, सेकेंड वन इज aggregate fruit, and third one is composite or complex
और मल्टीपल फ्रूट, या इसी को कह देते हैं इनफ्रक्टेसेंस। अब समझिए किस बेसिस पर जितने भी फ्रूट्स हैं इस अर्थ पर, उसको एट फर्स्ट they are classified into three major groups, that is simple fruit, aggregate fruit and composite fruit। किस आधार पर कहते हैं? these fruits are developed from monocarpellary और polycarpellary syncarpous ओवरी। समझिए इधर आपने कहा कि डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी कंडीशन हम लोग पढ़े थे, व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिंगल कार्पेल इन ए फ्लावर। अगर किसी फ्लावर में एक ही कार्पेल है, सच कंडीशन इज कॉल्ड मोनोकार्पेलरी। क्लियर? तो यहाँ एक ही कार्पेल है, तो एक कार्पेल अर्थात एक ही फ्रूट का निर्माण होगा। और फ्रॉम पॉलीकार्पेलरी, पॉलीकार्पेलरी कंडीशन पढ़े थे कि व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन कार्पेल्स इन ए फ्लावर, तो कार्पेल्स एक से अधिक हैं। बट सिनकार्पस ओवरी, सिनकार्पस कंडीशन हम लोग पढ़े थे, गायनेशियम रिकॉल कीजिए कि बहुत सारे कार्पेल्स होंगे और सारे के सारे कार्पेल्स एक दूसरे से फ्यूज्ड होंगे। तो सारे कार्पेल्स फ्यूज्ड हैं तो एक ही ओवरी होगा, अर्थात यहाँ पर एक ही फ्रूट का निर्माण होगा। चूंकि एक कार्पेल है तो एक ही ओवरी होंगे, एक ही फ्रूट बनेंगे। बहुत सारे कार्पेल्स हैं और सारे कार्पेल्स चूंकि आपस में फ्यूज्ड हैं, फिर भी एक ही फ्रूट बनेगा। क्लियर? एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं डेवलप्स फ्रॉम, पहले समझो डिफरेंस, डेवलप्स फ्रॉम पॉलीकार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी। लिसन, यहां कंडीशन है पॉलीकार्पेलरी, बहुत सारे कार्पेल्स हैं, बट एपोकार्पस कंडीशन है। एपोकार्पस मैंने बताया था कि व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेनी कार्पेल्स एंड ऑल कार्पेल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, इट इज कॉल्ड एपोकार्पस पिस्टिल। क्लियर? तो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे कार्पेल्स हैं और सभी कार्पेल्स एक दूसरे से फ्री हैं, तो सभी फ्री हैं तो सबका एक एक अपना ओवरी होगा। और हम जानते हैं कि ओवरी डेवलप करता है, एक फ्रूट का निर्माण करता है। इसका अर्थ है कि वहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स एक साथ बन जाएंगे। क्लियर? कि ऐसे फ्रूट में चूंकि बहुत सारे कार्पेल्स हैं और सभी एक दूसरे से फ्री हैं, तो अनेक ओवरीज होंगे, और बहुत सारे ओवरीज हैं तो एक फ्रूट का समूह बन जाएगा। लाइक आप खाते हैं कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल सीताफल भी कह देते हैं, वो एक फल नहीं है, दैट इज एग्रीगेट फ्रूट, फलों का समूह है। उसमें एक एक पार्ट जो निकलता है कस्टर्ड एप्पल में, दैट इज इंडिविजुअल फ्रूट। क्लियर? अब आ जाओ कंपोजिट फ्रूट या कॉम्प्लेक्स फ्रूट, या उसी को कह देते हैं हम लोग इनफ्रक्टेसेंस। कहते हैं कि व्हेन एंटायर इनफ्लोरेसेंस डेवलप्स इनटू ए फ्रूट। क्लियर? यदि पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस डेवलप करता हो, इन्फ्लोरेसेंस हम लोग पढ़े द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। क्लियर? तो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस यदि एक फ्रूट का निर्माण करता हो, सच फ्रूट्स आर कॉल्ड कंपोजिट और कॉम्प्लेक्स और मल्टीपल फ्रूट या इनफ्रक्टेसेंस। लाइक जैकफ्रूट, ऑटोकार्पस। लाइक आप खाते मलबेरी, सतूत जिसको कह देते हैं, या फिर आ जाओ फाइकस अभी आपने पढ़ा, अंजीर, गूलर। क्लियर? तो ये जो है जैकफ्रूट है, मलबेरी है, कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस, वो जो आप खाते मलबेरी, तूत, सहतूत,
वो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही हम लोग खा जाते हैं। फाइकस में भी आपने कहा पेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस है। तो जैक फ्रूट में कटहल एंड मलबेरी, इसमें जो है कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस है और पूरा इन्फ्लोरेसेंस डेवलप करता है, एक फ्रूट का निर्माण करता है। फाइकस लें तो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस है। क्लियर? सिंपल फ्रूट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक को कह देते हैं ड्राई सिंपल फ्रूट, यहाँ लिख रहा हूं मैं, ड्राई सिंपल फ्रूट, एंड सेकेंड वन इज फ्लेशी सिंपल फ्रूट। ड्राई कहते हैं, समझो, द पेरिकार्प is not differentiated into epicarp, mesocarp and एंडोकार्प। यह जो ड्राई फ्रूट है उसका जो पेरिकार्प है, आपने कहा कि सीड्स को छोड़कर शेष जो पार्ट है दैट इज पेरिकार्प, तो उसका जो पेरिकार्प है वो उन 3 लेयर्स में अर्थात एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प में डिफरेंशिएटेड नहीं होंगे। क्लियर? दूसरी ओर फ्लेशी फ्रूट क्या है? तो देन द पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। इसका जो पेरिकार्प है वो उन 3 लेयर्स अर्थात एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प में डिफरेंशिएटेड होता। साफ साफ हमको अंतर पता चलेगा, जैसे आप मैंगो कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देते हैं, एग्जाम्पल याद रखो, मैंगो। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल हो कभी उसको छोड़ना नहीं है, यही एग्जाम्पल है, पूछेगा तो आपसे यही पूछेगा। मैंगो में जो फ्रूट का टाइप है दैट इज ड्रूप, वो है ड्रूप। इसकी भी बहुत सारे टाइप्स हैं, 32 टाइप्स, उतना डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं, टू द पॉइंट पढ़ना है। जो एग्जाम में पूछते हैं वही हम लोग पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी बुक में है वही हम लोग पढ़ेंगे। या कोकोनट लिख सकते हैं, नारियल में भी यही है, ड्रूप ही है। इसको कह देते हैं फ्लेशी ड्रूप और इसको कह देते हैं फाइब्रस ड्रूप, चूंकि वो फाइब्रस है उसका मेसोकार्प। क्लियर? देन आ जाओ ड्राई सिंपल फ्रूट। ड्राई फ्रूट को पुनः हम लोग डिवाइड करते हैं 3 ग्रुप्स में। द फर्स्ट वन इज ड्राई डेहिसेंट, ड्राई डेहिसेंट। The second one is dry indehiscent, that is dry indehiscent, and third one is schizocarpic water, पानी है यहाँ। अच्छा समझिएगा, आपने कहा कि यह जो ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट इज अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज ड्राई डेहिसेंट, ड्राई इंडेहिसेंट एंड साइजोकार्पिक। क्लियर? ड्राई डेहिसेंट ऐसे जो फ्रूट्स हैं, पेरिकार्प तो ड्राई होगा, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, बट ये मैचुरेशन के पश्चात यह जो फ्रूट है उसका पेरिकार्प रप्चर कर जाता है और उसके सीड्स बाहर निकल आते हैं। Such fruits are called dry dehiscent. Clear? Dry indehiscent कहते हैं कि ये जो फ्रूट्स हैं, अब जैसे इसमें लें तो आप लेडीज फिंगर वो जब मैच्योर करता है, हम लोग तो इमैच्योर फ्रूट ही खाते हैं ना, सब्जियां जो भी खाते हैं दैट इज इमैच्योर फ्रूट। वो गौर कीजिएगा, लेडीज फिंगर जब मैच्योर करेगा, या ऑक्जेलिस है, मस्टर्ड है, वो जब मैच्योर करते हैं तो उसका पेरिकार्प रप्चर कर जाता है और उसके सीड्स बाहर निकल आते हैं। डिस्पर्सल में भी हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज ड्राई डेहिसेंट। ड्राई इंडेहिसेंट कहते हैं कि इसका भी पेरिकार्प होगा ड्राई, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, बट मैच्योरेशन के पश्चात इसका जो पेरिकार्प है वो रप्चर नहीं करता है, उसके सीड्स बाहर नहीं निकलते। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड ड्राई इंडेहिसेंट फ्रूट। क्लियर? जैसे अब पैडी, मेज, क्या ऐसा होता है कि वो मैच्योर करता है तो वो रप्चर कर जाता है और उसके सीड्स बाहर निकल आते हैं? ऐसा कभी नहीं होता है।
क्लियर। एंड थर्ड वन इज साइसोकार्पिक। ऐसे फ्रूट में क्या होता है कि मैचुरेशन के पश्चात यह जो फ्रूट है वो बहुत सारे सिंगल सीडेड कंपोनेंट में विभक्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड साइसोकार्पिक फ्रूट। क्लियर। जैसे कास्टर देखा होगा आपने, कास्टर, अरंडी, रेड़ी कह देते हैं हिंदी में। कास्टर क्या होता है कि वो जब मैच्योर करता है तो 3 सीड्स हैं, तो 3 पार्ट में सिंगल सीडेड कंपोनेंट में वो विभक्त हो जाएंगे। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड साइसोकार्पिक फ्रूट। और वह जो सिंगल सीडेड कंपोनेंट है, एक एक सीड वाला जो पार्ट में वो डिवाइड कर गया, फ्रेगमेंटेड हो गया, उस सिंगल सीडेड पार्ट को हम लोग कह देते हैं मेरिकार्प। उस सिंगल सीडेड पार्ट को हम लोग कह देते हैं क्या? मेरिकार्प। दैट इज इनफ, दैट इज इनफ। आप इतना पढ़ेंगे निश्चित रूप से आप एग्जाम में इतना ही से आना है। क्लियर। कि फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर लें कि फ्रूट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स, दैट इज सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड इनफ्रक्टेसेंस। सिंपल फ्रूट कहते हैं कि डेवलप करेगा मोनोकार्पिलरी या पॉलीकार्पिलरी ओवरी है तो सिनकार्पस कंडीशन होगा, सारे फ्यूज्ड होंगे, एक ही फ्रूट बनेगा, सीधा सा याद रखिए। एग्रीगेट फ्रूट में पॉलीकार्पिलरी कंडीशन होगा, एपोकार्पस कंडीशन होगा, सारे फ्री हैं। फ्री है तो सबका एक एक अपना सेपरेट ओवरी होगा और प्रत्येक ओवरी डेवलप करेगा, एक फ्रूट का निर्माण करेगा, अर्थात यहाँ पर फलों का समूह मिलेगा हमको। लाइक कस्टर्ड एप्पल हम लोग देखते हैं, सीताफल। क्लियर। वो फलों का समूह है, वो एक फल है नहीं। थर्ड वन इज कंपोजिट या कॉम्प्लेक्स या इनफ्रक्टेसेंस। व्हेन इंटायर इन्फ्लोरेसेंस डेवलप्स इनटू ए फ्रूट, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही एक फ्रूट का निर्माण करता है, दैट इज कंपोजिट फ्रूट। लाइक मलबेरी हम लोग खाते हैं, जैक फ्रूट खाते हैं, कटहल उतना बड़ा फल होता है बट वो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस, कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस डेवलप करता है, या फाइकस। क्लियर। The simple fruit is again divided into 2 types, that is dry and fleshy. Dry कहते हैं कि the pericarp is not differentiated into epicarp, mesocarp and endocarp. Fleshy fruit कहते हैं कि the pericarp is differentiated into these 3 layers. और फ्लेशी है चूंकि नाम ही है फ्लेशी, लाइक मैंगो। क्लियर। हमेशा याद रखिए कि उसमें जो फ्रूट का टाइप है दैट इज ड्रूप। अब ये जो ड्राई फ्रूट है अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज ड्राई डेसेंट। कि ऐसा फ्रूट जब मैच्योर करेगा तो उसका पेरिकार्प रप्चर कर जाता है और उसके सीड्स बाहर निकल आते हैं। क्लियर। ड्राई इंडेसेंट किस मैच्योरेशन के पश्चात ये इसका पेरिकार्प रप्चर नहीं करेगा, इसके सीड्स बाहर नहीं निकलते हैं। एंड साइसोकार्पिक आपने कहा कि आफ्टर मैच्योरेशन दिस फ्रूट गेट फ्रेगमेंटेड इनटू सिंगल सीडेड कंपोनेंट एंड सच सिंगल सीडेड कंपोनेंट इज कॉल्ड मेरिकार्प। कि मैच्योरेशन के पश्चात ये जो फ्रूट है एक एक सीड वाले पार्ट में टूट जाता है, जैसे कास्टर में आप देखो, तो वह जो सिंगल सीडेड कंपोनेंट है उसको हम लोग कह देते हैं मेरिकार्प। क्लियर। दैट्स क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट। 11 में डिटेल से पढ़े थे हम लोग। अब नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग, अभी फ्रूट काफ़ी है, डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, देन फ्रूट्स एंड एडिबल पार्ट्स। क्लियर। तो पुनः नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए। और हाँ, मैं पुनः अनुरोध करूँगा कि कई लोग देखते तो हैं वीडियो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, इसलिए काइंडली आप शरण्स बायोलॉजी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।